Start cleaning. नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। टाइम टू टाइम मैं आप सबके साथ में ऐसे बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और टूल्स शेयर करती रहती हूँ जिससे आपका जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा और ईज आउट हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में एक और क्लीनिंग प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जो है अगारो का रोबोट वैक्यूम क्लीनर। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में इस वैक्यूम के जो भी अटैचिंग टूल्स हैं, फीचर्स और ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये है अगारो अल्फा रोबो वैक्यूम क्लीनर। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको इस वैक्यूम क्लीनर के साथ में मिलते हैं। दिस इज द मेन यूनिट और द ब्रेन ऑफ दिस रोबो वैक्यूम क्लीनर। ये है होम बटन, यहाँ से आप मशीन को ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आप इस मशीन का वाईफाई स्टेटस चेक कर सकते हैं। दिस मशीन वर्क्स ऑन लेजर रेडार। दिस इज 2-in-1 डस्टबिन एंड वाटर टैंक, यानी कि आप इस रोबो वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से स्वीप एंड मॉप दोनों कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली मेंशन है कि आपको इस यूनिट को कैसे यूज करना है। बस इस बटन को पुश करके आप इस यूनिट को ओपन कर सकते हैं। जितना भी सूखा कचरा है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है एंड दीज आर दी HEPA फिल्टर्स। बैक साइड में ये है स्पॉन्ज फिल्टर और इसके पीछे है प्राइमरी फिल्टर्स। डस्ट कंटेनर कैपेसिटी है 240 ml। दिस इज द वाटर टैंक। इस वाटर टैंक की कैपेसिटी है 250 ml। Press the dustbin button and draw out the dustbin, and in the same way you have to push this button down to again fix it to the main unit. दिस इज द मॉप होल्डर, यानी कि जब भी आपको मॉपिंग करना हो आपको इस मॉप होल्डर को मशीन में फिक्स करना होगा और जब ये मॉपिंग पैड गंदा हो जाए तो आप इसको इजीली डिटैच करके वॉश भी कर सकते हैं। इन बटन्स को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और बहुत इजीली आप इस मशीन के नीचे के पोर्शन में इसको फिक्स कर सकते हैं मॉपिंग के लिए। फ्रंट में है इंफ्रारेड रिसीवर सेंसर और यहाँ पर एक बम्पर भी लगा हुआ है। अगर ये मशीन किसी चीज से टकराती है तो वो उसे शॉक प्रूफ बनाता है। अब हम मशीन को बैक साइड से भी चेकआउट करते हैं कि ये मॉपिंग और स्वीपिंग किस तरीके से कर पाती है। इसके साथ 2 मॉपिंग पैड्स आते हैं और ये है यूनिवर्सल व्हील जिसकी हेल्प से मशीन 360 डिग्रीज इजीली मूव कर पाती है और ये है ड्राइव व्हील जिसकी हेल्प से ये बहुत इजीली पूरे घर में मूव कर पाएगी। ये है साइड ब्रश, यानी कि आपको 2 सेट ऑफ साइड ब्रशेस मिलते हैं। कलर कोऑर्डिनेशन या फिर लेफ्ट और राइट के हिसाब से ही आपको इसे वापस यहाँ पर फिक्स करना है। फिक्स करते टाइम एक आपको क्लिक की साउंड आएगी जिसका मतलब है कि आपने साइड ब्रशेस बहुत अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर दिए हैं। ये है रोलिंग ब्रश, यानी कि जब ये मशीन मॉप और स्वीप करेगी तो फ्लोर के ऊपर जो भी डस्ट पार्टिकल्स या फिर हेयर स्ट्रैंड्स हैं इसी रोलिंग ब्रश की हेल्प से डस्टबिन के अंदर वो कलेक्ट होगा। अगर हेयर्स बहुत ज्यादा यहाँ पर उलझ जाते हैं तो इसके साथ में आपको एक कटर भी मिलता है हेयर्स को रिमूव करने के लिए। दिस इज द चार्जिंग बेस और आपको इसे हमेशा एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है जब भी आप अपने मशीन को चार्ज कर रहे हैं। एंड दिस इज द चार्जर। आपको स्मार्ट लाइफ ऐप को डाउनलोड करना है मोबाइल पर, लॉग इन एंड रजिस्टर। फर्स्ट स्टार्ट द रोबोट वैक्यूम क्लीनर। जब ये एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो आपको होम एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस करना है फॉर 3 seconds and when you hear the voice prompt AP mode and the Wi-Fi indicator light flashes slowly, it means that the machine has entered the networking mode. ये 2.4 GHz Wi-Fi नेटवर्क या फिर मोबाइल के हॉटस्पॉट पर ही काम करेगा। Click on Add a device, add already searched robot, click on Done to complete the connection. दिस इज दी होम पेज और यहाँ पर स्टार्ट बटन की हेल्प से आप रोबो वैक्यूम क्लीनर को मोबाइल से ही ऑपरेट कर पाएंगे। जब आप इस मशीन को फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो ये मशीन सबसे पहले आपके घर का एक मैप रेडी करेगा और उसी मैप को यूज करके ये एवरीडे इजीली आपके घर को क्लीन कर पाएगा। तो फर्स्ट टाइम मैप को कंप्लीटली क्रिएट होने दें और जब मैप एक बार कंप्लीटली क्रिएट हो जाएगा तो आपके मोबाइल ऐप पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले हम रूम एडिट वाला फीचर देखते हैं। इसके अंदर आपको नेम का एक ऑप्शन मिलता है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो आपके कलर्ड पोर्शन है उसको आप नेम कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो खुद से टाइप कर सकते हैं या ऑलरेडी वहां पर सेक्शंस डिवाइडेड हैं आप उन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आप इन सारी चीजों को सेव कर लीजिए।
अब हम चेकआउट करते हैं स्प्लिट ऑप्शन को। जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप एक रूम को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आपका एरिया कोई बहुत ज्यादा बड़ा है, आप छोटे पार्ट्स में क्लीनिंग करना चाहते हैं तो स्प्लिट कर सकते हैं। इसी तरीके से मर्ज का भी ऑप्शन है। इसकी हेल्प से 2 छोटे एरियाज है, अगर आपको लगता है टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो आप उन 2 सेक्शंस को या 2 एरियाज को एक साथ मर्ज भी कर सकते हैं। किसी भी रूम की क्लीनिंग को कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर फैन के ऑप्शंस मिलते हैं। इसी तरीके से वाटर लेवल आपको कितना रखना है उसके ऑप्शंस को भी आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने टाइम आपको स्वीप या मॉप करना है आप उसको भी सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। इसी के साथ रूम एडिट के सारे ऑप्शंस हमने अच्छी तरीके से चेकआउट कर लिए हैं। इसी के ठीक ऊपर है फॉरबिडन एडिट। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप मॉप के कुछ एरियाज को फॉरबिड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ पार्ट्स आपके घर जहाँ पर आपको मॉपिंग या स्वीपिंग नहीं करना है, जैसे कि बैल्कनी। और मैं अपने घर का जो बाथरूम है उसको सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर स्वीप या मॉप करने की जरूरत रोबो वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से नहीं है। तो उन एरियाज को मैंने कुछ इस तरीके से फॉरबिड कर दिया है स्वीपिंग और मॉपिंग से। हमने ऊपर के टॉप 2 ऑप्शंस देख लिए। अब हम चेकआउट करते हैं सेटिंग्स को। तो सबसे पहले हम रूम मैनेज पर जाएंगे और जो भी मैप हमने हमारे घर का रेडी करा है उसको सेव करना भी जरूरी है। आप इस मैप को नेम भी दे सकते हैं। अगर आपके घर में मल्टी फ्लोर्स हैं तो आप हर एक फ्लोर का अलग अलग मैप रेडी कर सकते हैं ताकि इजिली रोबो वैक्यूम क्लीनर उसी मैप को फॉलो करके एवरीडे क्लीनिंग कर पाए। अब हम चेकआउट करते हैं मैनुअल ऑप्शन को, यानी कि आप अपने मोबाइल फोन से ही रोबो वैक्यूम क्लीनर को मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। लुकिंग फॉर मशीन्स को जब आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आप टाइमर सेट कर सकते हैं। रिपीट ऑप्शन पे जाकर के आप डेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किन किन डेज पर स्वीपिंग या मॉपिंग प्लान करनी है, कितने टाइम्स आपको स्वीप करवाना है या फिर किन एरियाज पर आपको स्वीपिंग चाहिए है। आप मैप को देख करके उन एरियाज को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से सक्शन को भी इजिली सेलेक्ट किया जा सकता है। अब हम वाटर क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये ऑप्शन हमने पहले भी देखा है कि आप वाटर के लेवल को किस हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं। आप बहुत इजीली कंटिन्यूअस स्कैनिंग और कस्टमाइज मोड को एनेबल कर सकते हैं। वॉइस एंड वॉल्यूम को भी बहुत इजीली आपके मोबाइल ऐप से ही एडजस्ट किया जा सकता है। रिकॉर्ड को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो एक्चुअली दिखाएगा कि टोटल क्लीनिंग एरिया, टोटल क्लीनिंग टाइम्स एंड कितने टाइम तक इस मशीन ने अभी काम कर चुका है। कंज्यूमेबल्स मैनेजमेंट को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं रिमेनिंग लाइफ ऑफ योर फिल्टर एंड रोलर ब्रश। लेट्स चेक आउट स्विच डिस्टर्ब। यू कैन टर्न ऑन डू नॉट डिस्टर्ब मोड, यानी कि आपका जो एक कंटिन्यूअस स्वीप, टाइमिंग फंक्शन और जो डस्ट कलेक्शन फंक्शन है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। जब आप क्लीनिंग मोड को सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक क्विक क्लीनिंग का ऑप्शन मिलेगा और एक वाई शेप क्लीनिंग का, यानी कि ये रोबो वैक्यूम क्लीनर 2 टाइप की क्लीनिंग करता है। जो सेटिंग्स में लास्ट ऑप्शन है वर्क मोड, आप अपने हिसाब से इसे स्वीप, स्वीप मॉप, स्वीप या फिर मॉप में रख सकते हैं। अब हम चेकआउट करते हैं पिन एंड गो, यानी कि आप मैप में ही अपने मोबाइल ऐप की हेल्प से जिस भी पोर्शन को क्लीन करना चाहते हैं आप उसे पिन कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल की कमांड की हेल्प से जो रोबो वैक्यूम क्लीनर है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जब भी आप रोबो वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से अपने घर को स्वीप या फिर मॉप कर रहे हैं तो अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल आता है, जैसे कि ये रेफ्रिजरेटर या फिर कोई भी तरीके का फर्नीचर, ये उस जगह पर जाकर के रुकता नहीं है, लेकिन साइड से जितना भी एरिया है उसको क्लीन जरूर करता जाता है बहुत आराम से। ड्राई व्हील्स होने की वजह से अनलेवल सरफेसेस पे भी ये बहुत इजीली ट्रांजिट कर पाता है, जैसे कि किचन से बालकनी में। तो ये है 2-in-1 डस्टबिन एंड वाटर टैंक। इस वाटर टैंक के अंदर आपको वाटर फिल करना है और जब एक बार अच्छी तरीके से कंप्लीटली फिल कर दे तो इसे अच्छे से सील जरूर करें एंड देन वापस आप बहुत इजीली इसे अपने मेन यूनिट में कनेक्ट कर पाएंगे। ये है मॉप पैड। जब भी आपको मॉपिंग करनी है तभी आपको इस मॉप पैड को मशीन के साथ में अटैच करना है और देखिए कितने आराम से जितना भी लिक्विड स्पिल था फ्लोर के ऊपर ये उसे बहुत इजीली मॉप करता जा रहा है और आपको इसे बार बार जाकर के देखने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और अगर इस रोबो वैक्यूम क्लीनर की बैटरी काम करते करते खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी तो ये अपने डॉकिंग स्टेशन की तरफ एम करके वापस चार्जिंग स्टेशन पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, यानी कि आपको इस मशीन को बार बार उठा करके इसे चार्जिंग पैड पर या फिर डॉकिंग स्टेशन पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉप करने के बाद में इस मॉप पैड को इजीली रिमूव करा जा सकता है क्लीनिंग के लिए।
इस मशीन के शेप की वजह से ये बहुत इजीली फर्नीचर पीसेस के नीचे जाकर के भी फ्लोर को इजीली क्लीन कर पाएगा। जो भी डस्ट पार्टिकल्स आपके फ्लोर के ऊपर हैं उन्हें इजीली पिक करेगा और जब एक बार डस्टबिन कंप्लीटली फिल हो जाए तो आप इस तरीके से उसे मेन यूनिट से डिटैच करके जो भी डस्ट कलेक्ट हुआ है उसको डस्टबिन में एम्प्टी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, प्लेस द चार्जिंग बेस ऑन द फ्लैट ग्राउंड अगेंस्ट द वॉल एंड कनेक्ट टू द पावर सप्लाई। और जो भी एक्स्ट्रा वायर होगा उसे आप अच्छी तरीके से रैप करके चार्जिंग बेस के पीछे ही फिक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका एरिया थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन लगेगा। रोलिंग ब्रश में अगर कोई हेयर स्ट्रैंड्स फंस गए हैं तो आप ये जो कटर है उसकी हेल्प से उन हेयर स्ट्रैंड्स को इजीली कट कर सकते हैं। स्मार्ट लाइफ ऐप पर स्मार्ट बटन है जिसे प्रेस करके मशीन को कभी भी ऑन या फिर स्टॉप किया जा सकता है। और जब आपको लगता है कि मशीन पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर चुकी है तो आप इसे कभी भी डॉक बटन को प्रेस करके मशीन को वापस उसके डॉकिंग स्टेशन पर सेंड कर सकते हैं। और आपको इसे बिल्कुल भी गाइड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी मैप इसने क्रिएट करा है उसी मैप के बेसिस पर यह वापस डॉकिंग स्टेशन पर चार्जिंग के लिए चली जाएगी। मशीन कितने टाइम के लिए काम कर चुकी है, कितना स्वीपिंग एरिया उसने कवर किया है और उसके अंदर अभी कितनी बैटरी बाकी है, वो सारी चीजें आपको इसके होम पेज पे बहुत इजीली दिख पाएंगी। यानी कि आप इस मशीन को कहीं से भी और कहीं पर भी बैठ करके बहुत इजीली विदाउट एनी टेंशन ऑपरेट कर पाएंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। I'll see you next time. Till then, enjoy, take care and bye-bye.